नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की यह वीडियो कक्षा 11 और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। उसके अंदर एक हेडिंग है जिसका नाम है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि कक्षकों का अतिव्यापन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सिग्मा बंध आपको जानना है, पाई बंध जानना है, और फिर अतिव्यापन कैसे होता है कक्षकों का वो जानना है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पर चलना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपको ओवरलैपिंग नहीं मालूम रहेगी तब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता, संकरण नहीं आ सकता। और हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण जानने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्बिटल्स जानना है, कक्षक क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकी ज्योमेट्री कैसी, इनका शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री नहीं शेप कैसा होता है इनका। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि जैसा कक्षक क्या होता है, जब आप परमाणु संरचना पढ़ रहे थे तो उसमें आपको नाभिक पता चला था। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कोश होता है उसमें पाया जाता है। मतलब कि उस कोश में लगातार चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब बाद में अलग अलग परमाणु मॉडल आया, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, फिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, और फिर सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल आया। तो सबसे पहले जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था तो उन्होंने तरबूज में काले काले बीजों की तरह इलेक्ट्रॉन को बताया था। उसके बाद उनका नियम फेल हुआ, उनका परमाणु मॉडल फेल हुआ। रदरफोर्ड का आया तो उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर चारों ओर एक कोश होता है, नाभिक के बाहर कुछ कोश होते हैं, उन कोशों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उनका भी नियम फेल हुआ। फिर उसके बाद आया था नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कोश होते हैं, KLMN 4 कोश होते हैं, और उन कोशों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर लगातार चक्कर लगाते हैं। उनके मॉडल के बाद फिर सोमरफेल्ड का मॉडल आया। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल 1916 में आया था, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कुछ कोश होते हैं उसमें चक्कर लगाता है, और उन कोशों के अंदर कुछ कोश होते हैं उनको उपकोश कहते हैं, और उन उपकोशों के भी अंदर कुछ कोश होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में लगातार चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ऑर्बिटल्स की बात जब आती है तो ऑर्बिटल्स 4 तरह के होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। मतलब कि इनको s कक्षक कहते हैं, इनको p कक्षक कहते हैं, इनको d कक्षक कहेंगे, और इनको f कक्षक कहते हैं। और देखिए इन कक्षकों का अलग अलग अपना शेप होता है। ठीक है, आकार होता है। देखिए इसका आकार अगर हम लोग करते हैं ना तो इसका आकार गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब ऐसे दिखा देते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, गोलाकार ऐसे गोला बना देते हैं, ये हो गया यस कक्षक। ठीक है, और वैसे तो सिंपली उसको जब हम लोग हुंड का नियम पढ़ते हैं तो यस कक्षक को एक डिब्बा बना देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और यही S2 जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे तो इसको S2 से दिखाते थे। अब देखिए p ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे ना तो p में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते थे। ठीक है, ये p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इनको 3 बॉक्स से दिखाते थे ऐसे, एक दूसरा तीसरा, और इसका नाम होता था px, इसका नाम होता था py, इसका नाम होता था pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था इस तरह से, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता था इस तरह से। लेकिन दोस्तों जब हुंड का नियम फॉलो करेंगे तो 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चौथा पांचवा छठवां इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इनके शेप की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे, ठीक है, तो p कक्षक का जो शेप होता है ना वो डंबल कारक होता है। डंबल मतलब डमरू। डमरू कैसे बनता था? इस तरह से बनता था ना, इस तरह बनता था, आप ऐसे ऐसे बना देते थे। मतलब इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछा कि p कक्षक कितने होते हैं, p कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों यहाँ पर p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। इनको तो सिंपली ऐसे दिखाया जाता है हुंड के नियम को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर वास्तव में इनका शेप पूछा जाए कैसा होता है, p कक्षकों का शेप कैसा होता है, तो देखिए p कक्षकों में 3 कक्षक होते हैं। एक का नाम होता है px, दूसरे का नाम होता है py, और तीसरे का नाम होता है pz। अब दोस्तों देखिए इनकी जो संरचना होती है ना डमरू के आकार की होती है। तो आपको इसका शेप बनाना है, इसका भी शेप बनाना है, इसका भी शेप बनाना है। तो बहुत ही सिंपल बताऊंगा आज। देखिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दी गई हैं, इसके प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, देखिए px की संरचना कैसे बनेगी। तो जब आप कोऑर्डिनेट बनाते थे ना ऐसे x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, तो आपको क्या मिलता था? देखिए एक डमरू उठाना है, ऐसे डमरू होता है, इस डमरू को उठाना है और इसको x पे लिटा देना। मतलब कि ऐसे अगर आप बना देते हैं तो ये आपका px की संरचना होगी। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, x y छोड़िए, इतना सिंपली बना के आप इसको लिख सकते हैं px कक्षक। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया py की संरचना बनाइए तो वही डमरू को आपको ये y एक्सिस होती है इस पर लेटा देना ऐसे, ये हो गया
पी वाई कक्षक, इसका नाम दे सकते हैं पी वाई कक्षक। दोस्तों इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्मा और पाई बंध कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन देखना है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको, और यहीं से बातें स्टार्ट होंगी और सिग्मा पाई बंध तक जाएंगी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और संकरण तक जाएंगी बातें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप जरूर देखिएगा। ये देखिए पी जेड है, तो जेड एक्सिस पे लिटा देना आपको ये डमरू, तो देखिए ये आपका ऐसे बनता है और ये तीसरा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जेड पर ऐसे अगर डंबल शेप बना देते हैं तो ये हो जाता है पी जेड कक्षक। अगर दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिएगा, हम देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये आपका डंबल इस पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इनको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप कहीं भी अगर इस तरह से बना देते हैं ये कक्षक, तो ये हो जाता है पी एक्स, ठीक है। अगर आप कहीं पे इस तरह बना देते तो ये हो जाता पी वाई कक्षक, अगर आप कहीं पर इस तरह बना देते तो ये हो जाता पी जेड कक्षक। उसी तरह से देखिए डी ऑर्बिटल की जब आप संरचना पढ़ेंगे ना, तो ये द्विडंबलाकार, मतलब दो दो डमरू एक साथ, द्वि मतलब दो या फिर डबल दो, और डंबलाकार मतलब दो दो डमरू, डंबलाकार मतलब डमरू, कितने डमरू, दो डमरू। और डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10। जब 10 जाता है तो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे भाई, 5। आपसे देखिए कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा, डी ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 5। क्यों, क्योंकि डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए 5 कक्षक हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। पांचों का क्या नाम है, तो देखिए डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, पांचों ऑर्बिटल्स का नाम है, एक का नाम है डी एक्स वाई, दूसरे का नाम है डी वाई जेड, तीसरे का नाम है डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तीसरा हो गया, चौथे का क्या नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवें का क्या नाम है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से अब देखिए द्विडंबलाकार होता है, इन कक्षकों का जो शेप होता है वो द्विडंबलाकार होता है, एक्स वाई, तो डी एक्स वाई उसका नाम होगा। तो डी एक्स वाई का अगर आप संरचना बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा, आपको डी एक्स वाई कक्षक की संरचना बनाना है। देखिए ये एक्स वाई होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, एक डमरू को एक्स पर लिटा देंगे, दूसरे को वाई पर लिटा देंगे, तो ये हो गया डी एक्स वाई, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई कक्षक या ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यदि देख रहे हैं तो। डी वाई जेड का आपको बनाना है शेप, तो क्या करेंगे आप देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। एक वाई और जेड एक्सिस पता करिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस पता हो गया। आप एक डमरू को वाई पे बना दीजिए, दूसरे को क्या करेंगे, जेड पे बना देंगे, ठीक है। ये हो गया डी जेड एक्स, सॉरी डी वाई जेड कक्षक, ठीक है, हो गया। अब तीसरा देखिए क्या है, जेड एक्स है तो जेड पे बन जाएगा और एक्स पे बन जाएगा। ये देखिए जेड हो गया, ये एक्स हो गया, तो एक इस पे बनाएंगे, एक इस पे बनाएंगे, ये हो गया आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल या कक्षक। अब देखिए बात आती है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये आपका हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये थोड़ा सा झुका देंगे ऐसे, ठीक है, और ये वाई है तो वाई को भी झुका देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब डी जेड स्क्वायर की बात है, डी जेड स्क्वायर की बात है, देखिए इधर बना देते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, एक्स वाई और ये जेड, तो आप यहाँ पे क्या करें, डी जेड स्क्वायर है ना, तो ये आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, मतलब ये एक्सिस वाला जो है यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, मतलब डी जेड स्क्वायर का क्या होता है शेप, देखिए ऐसे बना सकते हैं, और उसके बाद ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये इस तरह से पांचों का हो गया, मतलब कि 5 जो डी कक्षक के शेप थी वो हो गया। और फिर देखिए अब यफ की बात आती है, तो यफ ऑर्बिटल्स के जो भी संरचनाएं होती है ना, वो अत्यंत जटिल होती हैं, इसलिए उनको कॉपी पर ड्रा नहीं किया जा सकता, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों भाग लेते हैं, और उनका अत्यंत जटिल संरचना होने के कारण बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर किए क्या, कि जितने भी कक्षक होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कक्षक किस किस तरीके से आपस में ओवरलैप करते हैं और किस तरह से एक दूसरे से सिग्मा बंध और पाई बंध बनाते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल जब जानेंगे नहीं आप तो ओवरलैपिंग कैसे कराएंगे, ठीक है, तो सिग्मा बंध पाई बंध कैसे बनाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग सिग्मा और पाई बंध और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी वीडियो को देखकर नोट बना लीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूती से लेके चलिए आगे और अच्छे से तैयारी करिए ताकि कुछ हासिल हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिए। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, वैसे मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।